So hello and welcome to Utkarsh classes. A very warm welcome to everyone. My name is Bhavna and I am your business studies faculty for class 11th and 12th. आज जो है हमारी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके हम बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपके साथ में इनके साथ हम आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे characteristics of management and objectives of management. very important topics of your first chapter and ये एग्जाम्स में कई बार चाहे बी इट केस स्टडी फॉर्मेट में पूछे गए हैं या फिर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स दैट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं एंड हम आज इसको बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. बिफोर मूविंग ऑन, जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो ही हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है. ठीक है, मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है, आप सभी को पता है. इट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस किस चीज की है, किस चीज की एक प्रक्रिया है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. और ये हमें काम करवाना क्यों है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना क्यों है, इसका जो मेन गोल है वो यही है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमें अचीव करने हैं इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. ठीक है, मैनेजमेंट है क्या. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, it is the process of getting things done in the most effective and efficient manner. क्यों करना है, हमें करना है अचीव करने के लिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं वो हमें अचीव करने हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, इसीलिए ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे यहाँ पे जो है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड यहाँ पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी. बहुत बार मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बताया है कि ये दो टर्म्स आपको जो है बहुत सही से पता होनी चाहिए. इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए. इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आप टाइम पे कंप्लीट करिए. ठीक है, टाइम पे कंप्लीट करिए. एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है, एफिशिएंटली का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट के साथ करिए. ठीक है, इफेक्टिवनेस completing the task, एंड जो भी काम कर रहे हैं वो सही ढंग से करना है. द राइट टास्क ऑन टाइम. एंड व्हाट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ पे completing the task with minimum cost and minimum resources. जो भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपकी कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए एंड कम से कम जो आपकी रिसोर्सेज लगनी चाहिए वो होता है एफिशिएंसी. एंड यहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है वो बोथ होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए एंड एफिशिएंट भी होना चाहिए काम करने में. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो दोनों होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस होने से भी काम नहीं चलेगा एंड सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट होने से भी यहाँ पे काम नहीं चलेगा. तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, काम कराने की प्रोसेस है
टू काम करवाना क्यों है? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ गोल के लिए बनी है, कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसको गोल को अचीव करना है इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, चलो अब हमारा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे फीचर्स। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ गोल, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ गोल। गोल की दिशा में, गोल की डायरेक्शन में जो है वो मैनेजमेंट काम करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए ही एग्जिस्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए ही एक मार्केट में आई है, उसने कुछ ऑफिस खोला है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। एंड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, उन सभी का जो है काम करने के लिए एक ही दिशा होनी चाहिए, टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही बनी है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर स्कूल खोला गया है। स्कूल क्यों खोला गया है? ताकि जो है उनका गोल क्या है उसके पीछे, कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को जो है अच्छी सी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। उनका जो है करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों के अंदर ही वो स्टूडेंट्स एक्सेल कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हर एक चाहे हॉस्पिटल्स में क्या है, हॉस्पिटल्स में क्या गोल्स होते हैं कि यहाँ पे हर एक पेशेंट को जो है सही ढंग से ट्रीटमेंट मिले, जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज हैं वो यहाँ पे जो है वो ट्रीट हो सके। तो हर एक जगह पे जो है एक कुछ ना कुछ गोल्स के लिए ही बनी है। तो सिमिलरली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गोल्स हो सकते हैं कि हमें जो है नेक्स्ट मंथ तक जो है हमें इंक्रीज करना है अपना सेल्स 10% से, हमारा जो सेल है वो 10% इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा? मैनेजमेंट बोलेगा कि सबसे पहले तो हमारी जो है सप्लाई अच्छी होनी चाहिए गुड्स की। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है क्वांटिटीज के अंदर प्रोडक्शन करो, ताकि हम जो है उनको हमारे पास जो है शॉर्टेज ना हो सके हमारी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, देन वो बोलेगा यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा कि अपने प्रोडक्ट्स की इस तरीके से जो है आप प्रमोशन करिए कि जिसकी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ, हमारे गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट, हर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और यहाँ पे हमारा क्या गोल था? टू इंक्रीज दी सेल्स बाय 10%। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट यूनाइट्स, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है? वो यूनाइट करता है, यूनाइट्स ऑल दी एफर्ट्स of people working in the organization towards achieving the goals. मैनेजमेंट सभी लोगों की एफर्ट्स को यूनाइट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सो दैट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब है परवेसिव का? परवेसिव का मतलब है यहाँ पे दैट मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पे परवेसिव का मतलब होता है कि सब जगह प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज
प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही जो है मैनेजमेंट नहीं देखा जाता है, बी इट इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी चाहे छोटी छोटी कंपनीज हो या बड़ी कंपनीज हो, सब जगह पे। इनफैक्ट आपके घर में भी कोई इवेंट है तो वहां पे भी जो है सभी लोगों को जो है कुछ ना कुछ इवेंट को मैनेज करने के लिए सभी लोग जो है काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट सब जगह देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं, लेकिन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह पे जो है मैनेजमेंट देखा जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपके 1 मार्कर्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जैसे कोई केस स्टडी आपको दे रखी है तो यहाँ पे जो है उसके अंदर एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं, इनफैक्ट इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में भी जो है मैनेजमेंट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं दैट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए दैट यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइटेड होगा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड it is present in all types of organizations and एक और important that it is present at all levels of management। एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, वहां पे भी जो है यहाँ पे ये मैनेजमेंट देखा जाता है। हर लेवल पे जो है सभी लोग अपने अपने लेवल्स पे मैनेज करते हैं, वर्क को, काम को मैनेज करते हैं, लोगों के एफर्ट्स को मैनेज करते हैं। तो हर लेवल पे भी जो है ये मैनेजमेंट देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बहुत सारी दिशाओं के अंदर जो है मैनेजमेंट देखा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर हमारा पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पहला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या काम है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में है व्हाट वर्क हैज टू बी डन। हमें क्या क्या काम करना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आप पहले से ही एक गोल अचीव करके रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है गोल जो है आप यहाँ पे सेट करके रखते हैं, स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया था कि 10% इंक्रीज करना है सेल को, तो यहाँ पे अब उस सेल को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास क्या क्या काम है करने के लिए, कि उनको सबसे पहले जो है सप्लाई में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड्स होने चाहिए जिनको आपको सेल करना है। तो यहाँ पे ये काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि उनको क्या करना है, अच्छे से अच्छे जो है गुड अमाउंट में प्रोडक्शन करनी है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, ठीक है। फिर हमारे पास और क्या क्या काम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास भी काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास क्या काम है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास काम है कि उनको जो है प्रोडक्शन के लिए जो है उनके पास किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। फंड के अंदर कुछ भी रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं तो उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट फंड होना चाहिए। तो ये सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है, प्रमोशन का, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है सेल्स इंक्रीज करने का। तो ये सारे काम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो ये सारे काम आपको पता होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं। व्हाट वर्क हैज टू बी डन, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर यही मतलब है कि क्या क्या काम करने हैं और हमें सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा क्या काम है। मिडिल लेवल पे भी सभी जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, हमें हमारे डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है। सिमिलरली लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी यहाँ पे सभी लोगों को उनके जो है काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज
पहला जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है मल्टी डायमेंशनल में। नेक्स्ट इज सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या क्या काम करना है वो हमें पता लग गया है, लेकिन कौन कौन ये काम करेगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु विल डू द वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर हु विल डू दी वर्क, यहाँ पे सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या काम करना है। सेल्स मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से सेल्स का जो भी पूरा डिपार्टमेंट है वो मैनेज करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जितना भी फाइनेंस मैनेजर है वो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहाँ पे मैनेज करेगा। तो हु विल डू द वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर जो है मोस्टली आपको यही याद रखना है दैट इट इज कंसर्न्ड विथ assigning the duties, assigning the duties to the people, motivating them, coordinating their efforts, towards achieving the common goal, towards achieving the common goal of the organization. मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज कंसर्न्ड विद असाइनिंग द ड्यूटीज। हमें जो है ड्यूटीज को असाइन करना है, लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है वो सारी असाइन करनी है, उनको जो है मोटिवेट करना है, मोटिवेटिंग देम, कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स। यहाँ पे उनके सभी लोगों के एफर्ट्स जो है, क्योंकि सभी लोग जो है अपना अपना अलग अलग काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सभी लोग एक साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे ताकि जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है, कॉमन गोल्स जो है वो अचीव हो सके। अगर हम उनके एफर्ट्स को ही कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सब लोग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है कियोस क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब हमने ये देख लिया कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन, क्या क्या काम करना है, उस काम को कौन कौन करेगा। अब हमारा तीसरा काम है हाउ द वर्क हैज टू बी डन, हाउ द वर्क किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर होता है managing the organization's day-to-day activities। ऑर्गेनाइजेशंस की जो है डे टू डे एक्टिविटीज हमें मैनेज करनी है, इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारा मैनेजमेंट का बन जाता है। क्यों ऑपरेशंस को हमें मैनेज करना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि क्या क्या काम करना है, किस 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 लोगों को हमें ये काम देना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी है। लेकिन अब जो है वो लोग यहाँ पे किस तरीके से वो काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कोई आपके स्कूल में ही कोई एनुअल फंक्शन का इवेंट है तो यहाँ पे सभी लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हमें एक ऑडिटोरियम बुक करना है, देन हमें स्टेज डेकोरेट करना है, ठीक है। ये सारे काम हमें, साउंड चेक है,
सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हमें पता लग गई है, हमें ये भी पता लग गया है कि कौन सा काम कौन से लोग करेंगे, ठीक है। डेकोरेशन भी खुद से नहीं होने वाली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स मिलके, टीचर्स मिलके जो है ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। लेकिन अब जो है यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि ये काम जो है किस तरीके से होना चाहिए एंड कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए, ताकि हम जो है इस काम को करने में एफिशिएंट हो सके एंड जो है हमारा जो भी डेडलाइन है कि इस तारीख को हमारा एनुअल फंक्शन है उससे पहले होना चाहिए, तो ताकि हम जो है इफेक्टिव भी हो सके हमारे काम करने में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को यहाँ पे मैनेज करना होता है। लेबर्स जो है वो किस तरीके से, जो भी लोअर लेवल्स पे जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो किस तरीके से जो है काम को, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो है मशीन्स हमारी जो है वो कोई मशीन्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ताकि जो है हमारे वर्कर्स जो है वो इजीली यहाँ पे जो है मशीन्स ऑपरेट कर सके। जो भी वर्कर्स को यहाँ पे टूल्स चाहिए वो यहाँ पे सही टाइम पे हमें उनको प्रोवाइड कराने हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी हर एक डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पे एक बार आपने कोई गोल अचीव कर लिया, ठीक है, आपने गोल सेट करा, उसमें सभी लोगों को उसके गोल को अचीव करने के लिए आपने काम पे लगा दिया। अब यहाँ पे वो गोल अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का काम जो है वो खत्म नहीं होता है। यहाँ पे अभी भी जो है मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली जो है आगे से आगे और गोल्स को अचीव करने के लिए फिर से अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है, लोगों को समझानी है एंड देन लोगों की वापस से उनकी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके उस गोल को अचीव करने में लग जाना है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ continuous process. It is not a one time process. ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आपने जैसे प्लानिंग स्टार्ट करी, ठीक है, कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपने पूरे के पूरे प्लान्स बना लिए, देन आपने जो है ऑर्गेनाइजिंग करी, फिर आपने स्टाफिंग करी, आपने लोगों को हायर किया उन कामों को करने के लिए, उनको आपने मोटिवेट किया, सारे फंक्शंस आप एक एक करके परफॉर्म कर रहे हैं, देन आप कंट्रोल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं आपके काम के अंदर, तो उस चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे वापस से आपने कंट्रोलिंग किया, देन यहाँ पे आपके सारे के सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं एंड देन अगेन आप जो है नेक्स्ट गोल की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं हो जाता एक बार में। मैनेजमेंट continuously exists to do its work in the organization. Therefore, management is a continuous process. It is not a one-time process. All right. Next is management is a group activity. Management is a ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जो है सारा काम नहीं कर सकता। यहाँ पे सारे लोग मिलके जो है वो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम करते हैं। एंड मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे सभी लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करके ही हम एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सारे लोगों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने लग जाएगा तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा एंड उसके ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन रहेगा। मार्केटिंग मैनेजर है वो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही मैनेज करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है मार्केटिंग मैनेजर जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही मैनेज कर रहा है। सिमिलरली सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेज कर रहा है सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर बनाया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सभी लोग जो है वो मिलके एक साथ मिलके काम करते हैं। यहाँ पे इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। All the employees in the organization work together with coordinated efforts so that the
goals can be achieved effectively and efficiently. ऑल द एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर, यहाँ पे जो है सभी लोग एक साथ काम करते हैं, ग्रुप के अंदर काम करते हैं, ताकि हमारे गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. एंड ये जो है कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही डिटेल में हम ये एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन होता क्या है. डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज बिजनेस का जो भी एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहर के जितने भी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे जो भी एनवायरनमेंट है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बार बार जो है वो चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसको कॉन्स्टेंटली जो है वो अडेप्ट करे और उसके अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में भी जो है वो चेंज लेके आए उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जो भी चेंज बाहर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस चेंज को एक्सेप्ट करके मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको अपने मैनेजमेंट के ऑपरेशंस में भी जो है चेंज लेके आए. ठीक है, इसका मतलब है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो हमारा मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, एंड अब जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी जो है मैकडोनल्ड्स बहुत अच्छे से जो है उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है. एंड ये पॉसिबिलिटी क्यों हो पाया, ये जो है पॉसिबल हो ही क्यों पाया है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज में तो क्या है, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज में जितने भी जो मैकडोनल्ड्स के जितने भी आउटलेट्स है वहाँ पे नॉनवेज फूड आइटम्स ही मिलते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने जब इंडिया में मार्केट कैप्चर करने का सोचा तब उन्होंने देखा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन मार्केट इज वेजिटेरियन. एंड वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में उनके सारे आउटलेट्स में नॉनवेज फूड आइटम्स ही मिलते हैं. तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज देखा. अगर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी नॉनवेज फूड आइटम्स ही जो है वो डिलीवर करते तो इतना ज़्यादा जो है मैकडोनल्ड्स अपना यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता था इंडिया में. लेकिन उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने अपने मैनेजमेंट के अंदर भी चेंज लेके आए एंड उन्होंने यहाँ पे वेज फूड आइटम्स भी डिलीवर करना स्टार्ट किया. ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं. क्यों चेंज लेके आए हैं? क्योंकि इनके बिजनेस एनवायरनमेंट में, इंडिया की मार्केट में इन्होंने बहुत बड़ा चेंज देखा और उस चेंज को एक्सेप्ट किया एंड अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने जितने भी फूड आइटम्स है उसके अंदर भी उन्होंने जो है चेंज लेके आए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया के मार्केट में भी जो है अपना शेयर कैप्चर कर सके. तो इसीलिए मैनेजमेंट it is important that management should change its operations according to the changes made in the environment. ठीक है, यहाँ पे management should constantly change its operations and adapt itself with the changing environment of the business management should constantly change its operations and adapt itself with the changing environment.
जितना भी जो बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना है एंड अपने बिजनेस ऑपरेशंस में भी, अपने मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी जो है चेंज लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन और टच, कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच। यहाँ पे आप जो है मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट नाम का कोई इंसान नहीं है, कोई पर्सन नहीं है कि यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि ये जो मैनेजमेंट नाम का इंसान है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन एंड इट कैन नॉट बी टच, लेकिन आप जो है इसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं, आप इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो फील कर सकते हैं। जब कैसे कर सकते हैं? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है, तो आप यहाँ पे जो है अपनी जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पा रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, सभी लोग जो है एम्प्लॉयज जो हैं वो हैप्पीली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में गए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में आप कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने गए हैं, आप वहाँ पे गए एंड यहाँ पे आपको रिसेप्शन में भेजा कि यहाँ से आप जो है एक स्लिप बनवा लो एंड देन आपको जो है इस डॉक्टर के पास जो है इस रूम में जाना है, ठीक है। इस रूम में आप गए, डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने आपको जो भी अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई एंड डॉक्टर ने आपको बोला कि ये टेस्ट आपको करवाने हैं, आप जो है आप यहाँ पे जाके इससे कांटेक्ट करिए एंड यहाँ पे आपको वो लैब टेस्ट में लेके जाएगा एंड टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक नर्स आपको फॉलो कर रही है एंड देन वहाँ पे जाके आपका टेस्ट हो चुके हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, आपको रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, देन आपको जो है यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी उनके लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस वाले काउंटर पे जाके ये सारी आप मेडिसिन ले लो। आप गए, वहाँ पे मेडिसिन आपको प्रॉपरली मिल गई एंड देन आप घर आ गए। आपने बोला कि यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई, ना ही हमें ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी लगा। वहाँ पे जो है वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? आपने ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आपने जाके किसी मैनेजमेंट नाम के इंसान को देखा एंड वो आपको बहुत अच्छा लगा, नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से सभी लोग काम कर रहे थे, आपको जो है बिल्कुल भी कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आई है, सारी के सारे ट्रीटमेंट आपको जो है सही ढंग से मिल गया, टेस्ट आपके आराम से हो गए। तो इस तरीके से आप उसकी मैनेजमेंट की प्रेजेंस आपको फील हुई है। क्यों फील हुई है? क्योंकि वहाँ पे सभी तरीके से बहुत ही इफेक्टिवली सारी चीज़ें हुई है, वहाँ पे सारा काम बहुत आराम से हुआ है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट its presence can be felt when the goals are achieved, when the employees are satisfied and motivated। जब एम्प्लॉयज आपके सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से, अपने काम में मोटिवेटेड फील करते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, गोल्स टाइमली अचीव हो रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है हमारे यहाँ पे गोल्स अचीव हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैनेजमेंट जो है इसके पीछे का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज, जो भी पूरी मैनेजमेंट की प्रोसेस जो आप पूरी की पूरी करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ही हमें बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी स्पेसिफिक गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स that management aims to achieve through the efficient and effective use of organizational resources। जो भी हम यहाँ पे resources जो है हमारी organization की, उसको हम effectively and efficient use करके जो है
हम यहाँ पे गोल्स को अचीव करते हैं एंड उसके पीछे का क्या पर्पस है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत पीछे एक पर्पस होता है एग्जिस्ट करने का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पीछे एक पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस रीजन की वजह से, किस चीज की वजह से एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। तो यहाँ पे हमारे 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पे पता है। हमारे पास पहला पर्पस है सर्वाइवल। पहला पर्पस है हमारा सर्वाइवल। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 1-2 महीने में ही वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं कि बस मेरे पास पैसा ही पैसा हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं। 1-2 महीने में तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो थोड़े टाइम बाद ये चीजें जरूर सोचेगा, लेकिन शुरुआती दौर में तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बिजनेसमैन का ध्यान यही रहेगा कि हम जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सके, मार्केट में सर्वाइव कर सके। जो भी मैंने अपनी कॉस्ट लगाई है, जितना भी मैंने कॉस्ट इनकर किया है, मुझे इतना रेवेन्यू मिल जाए कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। वो होता है आपका सर्वाइवल, कि यहाँ पे जो है मार्केट में सर्वाइव करना है। और सर्वाइव कैसे करना है आपको, कि आपकी जो है कॉस्ट जो है, रेवेन्यू आपका इतना होना चाहिए कि आपकी जो है कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। टू कवर दी कॉस्ट, टू अर्न sufficient amount of revenue so that the cost of the business can be covered। इतना आप जो है, इतना रेवेन्यू आप कमा ले कि आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। तो ये जो सर्वाइवल जो स्टेट है, सर्वाइवल जो स्टेट है, ये एक नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन होती है, कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में ना ही इतना प्रॉफिट हो रहा है, ना ही ज्यादा लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन होती है सर्वाइवल स्टेट, ठीक है। बिजनेसमैन इतना कमा ले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इतना ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास आ जाए कि हमने जितना भी कॉस्ट लगाया है, जितनी भी हमारी लागत रही है, वो हमारे यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। वो होता है सर्वाइवल। नेक्स्ट इज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको इतना ज्यादा, अब धीरे धीरे टाइम हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ जितना आप कॉस्ट लगा रहे हैं उतना ही आपको जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू मिल रहा है, कि आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे बिजनेसमैन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सोचेंगी कि यहाँ पे जो है हम अब प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, हम अब यहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। तो सेकेंड जो है वो होता है आपका प्रॉफिट, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पे जो है हम प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप जितना अमाउंट आप कमा रहे हैं वो आपका ज्यादा होना चाहिए जितना आपकी कॉस्ट लग रही है, जितना आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे प्रॉफिट क्यों कमाना चाह रही है, क्योंकि ताकि उसकी कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, ठीक है। पहला तो है हमारा टू कवर दी कॉस्ट, कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, लेकिन यहाँ पे कभी ना कभी आपने देखा होगा कि इतने अनवांटेड रिस्क हो जाते हैं। आपको फ्यूचर में बिल्कुल नहीं पता है, इतना ज्यादा फ्यूचर अनसर्टन होता है, कुछ नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई भी तरीके का रिस्क आपका आ जाए, तो उस रिस्क को आप किस तरीके से कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर बिजनेस, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग को प्रॉब्लम हो गई, आपका कोई वेयर हाउस है उसको जो है नुकसान पहुंच गया, कोई आग लग गई, तो उसको कवर करने के लिए, उस रिस्क को कवर करने के लिए भी आपको प्रॉफिट कमाना जरूरी है। प्रॉफिट क्यों कमाना है, टू कवर द कॉस्ट, टू कवर अनवांटेड रिस्क, ठीक है,
आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी जो है प्रॉफिट की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज्यादा जो है आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकेंगे। टू एक्सपैंड द बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रॉफिट हमारा सर्वाइवल के बाद हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो है प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, अब आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो अब आप सोचेंगे कि धीरे धीरे जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, ठीक है। तो ग्रोथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब आपने धीरे धीरे प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर दिया है, आप अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक आपका ऑफिस है, आपने एक सिटी के अंदर आपने ऑफिस खोला हुआ है, वहां से आप सारा काम कर रहे हैं। अब आपने जो है दूसरी सिटी के अंदर भी जो है आपने अपना ऑफिस खोल दिया है, वहां से भी जो है अब आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। उस सिटी के अंदर भी आप जो है मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से ग्रोथ लेके आ सकते हैं, बाय मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, परचेजिंग न्यू बिल्डिंग्स। आप जो है बिल्डिंग्स परचेज कर रहे हैं, आप जो है मशीन्स परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो है आप एक बार परचेज करते हैं एंड आप इनको बहुत लॉन्ग टर्म तक आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और किस तरीके से आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपने एक और ऑफिस खोला, अब वहां पे जो है आपके वहां पे उस ऑफिस में भी एम्प्लॉयज की नीड होगी, तो आपने और ज्यादा जो है एम्प्लॉयज को हायर करा है। आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले होता है सर्वाइवल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। तो आपको जो है यहाँ पे सर्वाइव करना है, आपको इतना रेवेन्यू कमाना है कि आपकी कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो जाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है बिजनेस चाहता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं ताकि मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए एंड जो है यहाँ पे मेरी कोई अनवांटेड रिस्क है, फ्यूचर में कोई अनवांटेड रिस्क हो जाए उसको भी हम यहाँ पे कवर कर सके। देन यहाँ पे धीरे धीरे बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, वो जो है एक्सपैंड करे। तो यहाँ पे किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, बिल्डिंग्स मशीन्स को परचेज करके, आप अपने एम्प्लॉयज को जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो भी आपका जो है बिजनेस एक्सपैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे आपको पता है कि बिजनेस जो है एक सोसाइटी का ही पार्ट है, तो यहाँ पे बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है इन रिटर्न अच्छे से जो है कुछ ना कुछ काम करे, ताकि जो है यहाँ पे सोसाइटी का भी जो है वेलफेयर हो सके, सोसाइटी का भी कल्याण हो सके। एंड किस तरीके से जो है आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, by producing good quality products। आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके जो है वो यहाँ पे सोसाइटी के लिए आप हेल्पफुल बन सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके जो है आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। और किस तरीके से, बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके भी जो है आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, ताकि जो है कम से कम जो है पोल्यूशन हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज आपने देखी होंगी कि अपना जो है वेस्टेज प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे ऐसे पास में जो भी नदी वगैरह होती है वहाँ पे जाके बहा देते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में से ऐसे बहुत ना गंदी गंदी जैसे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, एंड उसकी वजह से वही जो है आसपास के लोग उसी जो है एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप एनवायरमेंटल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तो आपके सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रहेंगे, एंड सोसाइटी जो है बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो आपको जो है सोसाइटी का वेलफेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो आप जो है बाय ओपनिंग स्कूल्स आप ओपन कर सकते हैं, एनजीओज ओपन कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत से आपने देखा होगा टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, उन्होंने जो है स्कूल्स ओपन कर रखे हैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, या हॉस्पिटल्स ओपन कर रखे हैं ताकि जो है वो यहाँ पे कम पैसों में जो है उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो इस तरीके से जो है बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता है। सिर्फ और सिर्फ खुद के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी बिजनेस को फुलफिल नहीं करने हैं, यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उनको कुछ ना कुछ काम करना है। देन हमारा थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करा है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल किया है। देन आपने सोसाइटी के लिए भी सोचा है। अब आपको सोचना है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनके एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, and make them satisfy with their jobs। यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉयज आपके जो है बहुत ज़्यादा खुश होने चाहिए, आपके एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने चाहिए अपनी जॉब्स के साथ। ठीक है, एंड आप उनको किस तरीके से जो है वो खुश रख सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी। सभी एम्प्लॉयज को जो है एक इतनी अमाउंट तो आपको सैलरी के रूप में प्रोवाइड करनी ही चाहिए ताकि जो है वो अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। ठीक है, देन यहाँ पे जो है बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स, यहाँ पे जो है आप और भी ज़्यादा एडिशनल इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे एक सेटिस्फाइड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और उनको जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है। जब उनकी जो नीड्स जब फुलफिल हो जाती हैं, एम्प्लॉयज़ की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा जो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक बहुत ज़्यादा अपनापन जो है वो फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मेन मोटो है to fulfill the needs of the employees। उनको प्रमोशन देना, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको आप प्रमोशन दे रहे हैं, उनको जो है सभी लोगों के बीच में जो है एक रिकग्निशन मिल रही है। तो इस तरीके से जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये थे हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे जो है इन दोनों टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी जो है वो निग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से इनको आपको समझना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इनको आप किस तरीके से आपके क्वेश्चंस के अंदर जो आपके आंसर्स होने चाहिए वो इस तरीके से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है वो पॉइंटर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में भी इन्हीं तरीके से आप पॉइंटर्स में आप अपने आंसर्स भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम यहीं पे ही अपनी सेशन एंड करते हैं एंड अगेन हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद एन अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे चैप्टर से या सिमिलर चैप्टर से। तो प्लीज स्टे ट्यून विद दी उत्कर्ष ऐप एंड प्लीज यहाँ पे आप सारे के सारे जो जितने भी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी प्लस और प्लस आपको ऐप पे भी सारे के सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई विल टेक योर लीव देन, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।